A cricket ball is hit for a 6. The bat at an angle 60 degree to the horizontal with a kinetic energy K. At the highest point the kinetic energy of the ball is. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहाँ पे यार इसने ये मतलब 4/6 लिखा है, मतलब छक्का मारने के लिए। यार चाहे छक्का लगे चाहे चौका लगे कोई मतलब नहीं अपने को, ठीक है ना। उस चीज़ से तो कहीं आपको 6 को छक्का लग रहा है और उसका कुछ मतलब कहीं पता चले फॉर्मूले में कहीं जोड़ के लिख दो 6, उसे कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। इसने ये बोला यहाँ पे देखो बॉल का मास मान लो m है, अपनी मर्जी से मान लो m, स्पीड मान लो u है, ठीक है, एंगल जो भी होगा थीटा मान लो, एंगल थीटा, मास m है, बॉल का स्पीड u है और एंगल थीटा है। आपको सर हमें क्या पता कि इस क्वेश्चन में पहले में मास मानना पड़ेगा, वो तो बाय एक्सपीरियंस आएगा यार। काइनेटिक एनर्जी लिख रखा है इसने और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो मास की स्पीड की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए मैंने मान लिया, ठीक है ना। और ये बाय एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी का जिक्र कर रखा हो तो मास और वेलोसिटी मानने पड़ते हैं, मास m, वेलोसिटी u, एंगल थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसने बोला कि अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर k है तो अगर तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k डैश है, k डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बताइए k की वैल्यू तो हो जाएगी हाफ mv², हाफ mu² ही हो जाएगी। और यहाँ पे जो काइनेटिक, देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी बताइए, अगर यहाँ पे वेलोसिटी u है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, इसकी u cos थीटा। अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी वो कितनी हो जाएगी u, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आएगी बताइए, u cos थीटा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k डैश की वैल्यू यहाँ पे हाफ mu cos थीटा का होल स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे। हाँ जी, क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो बताइए अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा यहाँ पे हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है ना, हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसी तरीके से लिखोगे आप हाफ mu² की जगह क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो आप इसको। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा इसके अंदर k cos स्क्वायर थीटा जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आपके पास k डैश की वैल्यू हो जाएगी, k डैश की वैल्यू हो जाएगी k cos स्क्वायर थीटा के बराबर। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। बट एंगल 60 डिग्री दे रखा है इसने, बाय द वे एंगल ना दे रखा होता, सिर्फ थीटा दे रखा हो तो भी हमारा आंसर ये आता। अब थीटा की जगह 60 पुट कर दो आप, k इंटू में cos 60 का होल स्क्वायर, तो cos 60 होता है 1/2, यानी कि 1/4 हो जाएगा, आंसर आएगा k/4। आंसर इज k/4, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, नोट कर लीजिए आप इसे।